किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये वास्तविकता है। जिनको हम अपना मानते हैं वो हमको छोड़कर चले जाते हैं और हम उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। इसको मृत्यु लोक कहा है। जहां मृत्यु होती हो वहां सुख कहां है। इसलिए इस संसार में सुख तो है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी हरि का दास। जो भगवान की शरणागति लिए हुए हैं, भगवान की जो शरण में है, परमात्मा की शरणागति जिन्होंने ली है वो ही परम सुखी है। और जो भगवान से दूर हैं, चाहे लाखों करोड़ों अरबों की धन संपत्ति इकट्ठी कर ले, जब अंत समय आता है, यमराज सामने खड़ा हो और यमराज के सामने हम अरबों खरबों की संपत्ति उनको देने को तैयार हो जाएं और उनसे कहें कि प्रभु एक सांस हमें फालतू दे दीजिए, यमराज की ताकत नहीं जो एक सांस हमें फालतू दे सके। जिन सांसों को हम अनर्गल बातों में खर्च कर देते हैं, उन सांसों को हम भगवान के भजन में, नाम रूप गुण लीला में खर्च करें तो ये जीवन, ये हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे आचार्यों ने जो सिखाया है, हमारे शास्त्रों ने जो सिखाया है, वो यही सिखाया है कि अपने समय को बर्बाद मत करो, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कार्य में परिनिवित करें। आज से 500 वर्ष पहले परिस्थिति आज ऐसी बनी हुई है कि महापुरुषों का ऐसा मानना है, 500 वर्ष पहले मुगलों का राज्य था, भजन करना बहुत कठिन था। आज हम इस योगी मोदी के राज में सुख चैन से हम भजन कर रहे हैं। आगे जो समय आएगा, कैसा भयानक आएगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन गतिविधि ऐसी बनी हुई है, चारों तरफ से घुसपैठ हो रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, जातियों में हम बटे हुए हैं। आवश्यकता है कि आज हम सब एक हों। अगर आज हम एक नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। बांग्लादेश की एक घटना, अभी अभी की एक घटना याद आ जाती है और हृदय कंपित हो जाता है। एक मां के सामने उसकी बच्ची को नग्न करके उससे दुराचार हो रहा था। मां खड़ी थी, विधर्मियों को दया नहीं आ रही थी। वो मां उस विधर्मियों से कहती है, अरे भैयाओ, जो तुम्हें बुरा कर्म करना है वो मुझसे कर लीजिए, पर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। आज ये स्थिति हम इसलिए कहते हैं कि हमें तो भजन करना है, यथा योग्य हमें सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, ना हमें मंच पर आने की जरूरत है, ना कुछ किसी से कहने की जरूरत है। हमें जितना भगवान ने दिया है उतना ही उपयुक्त है। लेकिन हम ये बात जरूर आप लोगों से कहेंगे, कहने को आए हैं। श्याम भगत जी का भी निमंत्रण था। श्याम भगत जी ने हमसे एक बार कहा था, पहले बार भी गए थे
आश्रम में जब भी अनुरोध करके आए थे और अब भी महाराज जी का फोन गया था, तो हमने कहा कि समय निकाल करके हम जरूर उपस्थित होंगे। अब बस एक ही बात कहेंगे, वो बांग्लादेश, वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान जैसा माहौल इस भारत भूमि में, जहां भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, कहीं वो परिस्थितियां फिर से यहां पनप न जाएं, इसलिए एकजुटता का परिचय दिखा दीजिए। सब हिंदू हिंदू एक हो जाइए, जातियों में मत बांटिए। एक वाक्य कहकर के अपनी वाणी को विराम देंगे।